फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड। और मैं हूँ रूही, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और उनको मेरा बहुत बहुत थैंक यू है फ्रेंड। और जितने भी लोग हैं देख रहे हैं, वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप तुरंत ही उसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे और लेक्चर को देख पाएंगे फ्रेंड। तो देखिए, जो भी यूपी में टीजीटी पीजीटी के बायोलॉजी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं वो उनके लिए मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। और जो भी 2016 का 31 को जो एग्ज़ाम हुआ था 31 जुलाई को, वो भी सब लोगों ने अब तक तो देख ही लिया होगा कि उसका क्या पैटर्न है, कैसा है। और मैंने भी डिस्कस किया है, बताया है आपको कि हार्ड था पेपर इजी नहीं था। और जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे बहुत से लोगों के लिए। तो इसलिए ये सब सारी चीज़ें देखते हुए अब आगे का जो आपका एग्ज़ाम है उसको बिल्कुल आप लोगों को समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से उसको टैकल करना है, उसको करना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज कवर हो जाएंगे। और इसके पहले जो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स डाल रखे हुए हैं। ओके, रेस्पिरेशन का अभी कल ही अपलोड हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, फोटोसिंथेसिस कर दिया है। और जितने भी हैं मेरे चैनल पे आप लोग विजिट करके वो सब कुछ देख सकते हैं और पूरा इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following ion of heavy metal participate in process of photosynthesis in higher plant? इनमें से ऐसा कौन सा मेटल आयन है, हेवी मेटल जो है पार्टिसिपेट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हायर प्लांट में। तो हमारे पास जो है ये मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज एंड आयरन है। ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और ये जो हैं जितने भी इस ग्रुप के जो आयन्स हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट और हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 2, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 3 है, इन हाइड्रोफाइट प्लांट्स वाटर एंड सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय। तो जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं उसमें वाटर एंड सॉल्ट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आउटर लेयर ऑफ प्लांट, जो प्लांट की आउटर लेयर होती है उसके द्वारा होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने 7 लिया हुआ है, 4th नहीं है यहाँ पे। नाउ 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बेस्ट एक्सप्लेन द टर्म क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट्स। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट को, यानी कि किसी भी एसेंशियल एलिमेंट के जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन के टर्म को वो सबसे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला ही ऑप्शन है कि एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। एसेंशियल एलिमेंट कंसंट्रेशन ऐसी कंसंट्रेशन है जिसके नीचे जो प्लांट की ग्रोथ है, वृद्धि है, वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, प्लांट कैन बी ग्रो इन। नाउ अब यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8th के लिए इनकरेक्ट है वो क्या है, वाटर और सॉइल विदाउट एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ऐसी वाटर या सॉइल जिसमें कि कोई न्यूट्रिएंट ना हो, तो ये तो रॉन्ग है। लेकिन हम लोग जो करेक्ट है उसको भी देखेंगे कि प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए। प्लांट की ग्रोथ के लिए ऐसी सॉइल चाहिए जिसमें कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों। प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर चाहिए और उसके साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और या तो वाटर और सॉइल जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट के साथ हो। तो ये सब प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है हमारे पास, इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर एन एलिमेंट इज एसेंशियल बाय ऑब्जर्विंग द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो अब क्या ये पॉसिबल है डिटरमाइन करना कि कोई भी जो एलिमेंट है वो प्लांट की ग्रोथ को देख करके क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा जो एलिमेंट है वो एसेंशियल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी वाला ऑप्शन है, कैसे कि ऑन एन इनर्ट मीडियम टू विच अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन एक्सक्लूडिंग दैट पार्टिकुलर एलिमेंट। मतलब कि हम एक ऐसा मीडियम बनाएं जिसमें कि जिस न्यूट्रिएंट को, सपोज़ कि अगर हम मैग्नीशियम को चेक करना चाहते हैं तो हम उसमें मैग्नीशियम नहीं डालेंगे और बाकी चीज़ों को रखेंगे, तो उसकी कमी से जो भी चीज़ हो रही होगी वो पता चल जाएगी। ओके, जो भी उसमें डिजीज़ होगी या जो भी चेंजेस होंगे उस प्लांट में वो पता चल जाएंगे। तो इस तरीके से करके हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। नाउ 10 है द चारकोल कल्चर एक्सपेरिमेंट इज बेटर दैन अ वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट बिकॉज जो चारकोल कल्चर एक्सपेरिमेंट होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, जिसमें कि हम लोग चेक करते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो यहाँ पे उसकी जगह पे जो वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बेटर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्लांट होता है ये जो है प्लांट को सपोर्ट करता है, इससे प्लांट को सपोर्ट मिलता है। और जो प्रॉब्लम होती है एरेशन की, वो यानी कि जो इसमें एरेशन वाला प्रॉब्लम होता है वो रिमूव हो जाता है, वो नहीं रहता है। तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है। नाउ जो सी है कि चारकोल एक इनर्ट सब्सटेंस है, अक्रिय है, सक्रिय नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो ऑल ऑफ द एबव है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11th है। 11th में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोल इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एसेंशियल एलिमेंट। इसमें से ऐसा कौन सा है जो कि एसेंशियल एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक के लिए नहीं है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं फॉलो करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए चेंजिंग द केमिस्ट्री ऑफ सॉइल, तो ये हो जाएगा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन। और यहाँ पे जो ए है वो क्या है कि बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ बायोमॉलिक्यूल, कि वो बायोमॉलिक्यूल का एक कंपोनेंट है। फिर सी है कि जो है ये बीइंग अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड, कि ये ये एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड का। और हमारे पास जो डी है वो क्या है कि एक्टिवेशन या फिर इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। ओके, तो यहाँ पे हमको चूँकि नॉट बताना था तो हमने बी वाला बता दिया है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। नाउ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा? 1 इंटरवेनल क्लोरोसिस ऑफ लीव इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। तो जो इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है लीव्स की वो किसकी वजह से होती है? ये होती है मैग्नीशियम की वजह से। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम की वजह से होती है। नाउ तो 2 क्वेश्चन हमारे पास है इसमें। सेकेंड वाला विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है? तो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए बोरॉन रिक्वायर्ड होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज NPK क्रिटिकल एलिमेंट डिनोट। तो NPK अब आपको बताना है कि जो क्रिटिकल एलिमेंट है इसमें से कौन सा जो इसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए N फॉर नाइट्रोजन होता है, P क्या होता है? फॉस्फोरस, एंड K जो है वो पोटेशियम के लिए है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट इज 4। क्वेश्चन 4 में है नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो जो नेक्रोसिस या टिश्यू की डेथ होती है, पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू की बात की जा रही है, वो किस कारण से होती है? तो ये होती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की कमी की वजह से। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम की कमी की वजह से होती है ये। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमें क्या देखना है? क्वेश्चन 5 है पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम डिफिशियंसी कॉजेज़। ये जो है हमारे पास पोटेशियम, यहाँ पे पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसकी जो डिफिशियंसी है उसकी वजह से क्या हो जाता है? तो यहाँ पे क्लोरोसिस हो जाता है। ओके, क्लोरोसिस हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 6 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड थ्रू द सॉइल। इसमें से कौन सा सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है? तो यहाँ पे जो कार्बन है वो सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होता है, बाकी नाइट्रोजन, पोटेशियम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड अप इन फॉस्फोरिलेशन। इसमें से कौन सा फॉस्फोरिलेशन में यूज़ होता है? तो आंसर है हमारे पास मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट, वो फॉस्फोरिलेशन में यूज़ होता है। क्वेश्चन 8 इज दोज फर्टिलाइजर्स विच प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स सच एज NP एंड K एटसेट्रा रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ आर कॉल्ड। ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, सारा उसको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसके लिए ये क्या कहलाते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं, पूर्ण। उसके बाद हमारे पास 9 है विच इज़ एसेंशियल फॉर रूट हेयर ग्रोथ। रूट हेयर की ग्रोथ के लिए क्या एसेंशियल है? तो रूट हेयर की ग्रोथ के लिए कैल्शियम एसेंशियल है, आवश्यक है। नाउ 10th है द मेजर रोल ऑफ फॉस्फोरस इन प्लांट मेटाबॉलिज्म इज। प्लांट मेटाबॉलिज्म में जो फॉस्फोरस का मेजर रोल होता है वो क्या होता है? तो ये होता है टू जनरेट मेटाबॉलिक एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी को जनरेट करना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
क्वेश्चन 11 इज प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन अ प्लांट। फॉस्फोरस की प्रेजेंस जो होती है प्लांट में वो क्या करती है, तो ये जो है ब्रिंग अबाउट हेल्दी रूट ग्रोथ, इसकी वजह से हेल्दी रूट ग्रोथ होती है। ग्रोथ की जो ग्रोथ होती है रूट की वो बहुत ही हेल्दी होती है, अच्छी होती है। क्वेश्चन 12 इज प्री मच्योर लीफ फॉल इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो अब यहाँ पे देखिए लीफ मच्योर नहीं हुई है, उसके पहले ही वो गिर जा रही है, इसको कह रहे हैं प्री मच्योर लीफ फॉल। ऐसा तो जब एक टाइम होता है मैच्योरिटी के बाद फिर लीफ फॉल होती है, लेकिन यहाँ पे प्री मैच्योर हो रही है, तो ये किसकी कमी के कारण हो रही है, इसमें जो है फॉस्फोरस की कमी से प्री मैच्योर लीफ फॉल होता है। तो 12 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ 13 हमारे पास है मोस्ट कॉमन फ्री ऑयन इन अ सेल इज। तो सेल में मोस्ट कॉमन फ्री ऑयन क्या होता है, वो होता है यहाँ पे पोटेशियम। तो यहाँ पे पोटेशियम यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया है।